हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन नंबर 20, बस 2 क्वेश्चन बचा है, इसको पूरा बहुत अच्छे तरह से डिस्कस कर देंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ट्राइंगल को स्टडी करेंगे और उसके बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 19। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 200 लॉग्स। लॉग्स मतलब क्या होता है? लकड़ियों का गट्ठर को कहते हैं। 200 लॉग्स आर स्टैक्स इन द फॉलोइंग मैनर्स। आपके बुक में दिख रहा है किस तरह से लगाया गया है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। आपको क्वेश्चन में समझाते जा रहा हूँ और बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए टोटल कितने लॉग्स है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। टोटल कितने लॉग्स हैं? सबको जोड़ रहे हैं सारे लकड़ियों के गट्ठर को, तो 200 आ रहा है, मतलब वो सम दिया है। टोटल हमारे पास 200 कितने हैं? लॉग्स हैं। लकड़ियों के गट्ठर 200 है। और जो कह रहा है क्वेश्चन कि जो बॉटम में है, एकदम निचले हिस्से में है, वहाँ पे 20 लॉग्स लगे हुए हैं। उसके बाद कितने लॉग्स लगे हुए हैं? 19 लॉग्स लगे हुए हैं। उसके बाद कितने लॉग्स लगे हुए हैं? 18 लॉग्स हैं। और टोटल इसी तरीके से जाता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। टोटल कितने रोज है? जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 2 3 रो है। ऐसे कितने रो रहेंगे जिसमें हमारे पास पूरी लकड़ियों का गट्ठा जो लॉग्स है वो कम्प्लीटली हो जाएगी। तो मतलब कि n की वैल्यू आपको पूछ रहा है। ठीक है, और आगे देखिए क्या कह रहा है कि एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। सबसे ऊपर ही वाले में, सबसे ऊपर टॉप में कितने लॉग्स आएंगे? जैसे दिख रहा है ये हमने बॉटम से चालू किया है। सबसे बॉटम में 20 है, उसके जस्ट ऊपर 18 19 है, उसके जस्ट ऊपर 18। इसी तरह से सबसे टॉप में क्या रहेंगे? मतलब स्टार्टिंग में बॉटम से चालू किया है तो स्टार्टिंग में 20 है, तो लास्ट वाली वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब कि आपको an की वैल्यू पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? टोटल लॉग्स 200 है, मतलब वो सम है। इस तरीके से लगाया हुआ है लकड़ियों का गट्ठा। सबसे निचले हिस्से में बॉटम में 200, फिर 19, फिर इस तरीके से पूछ रहे कितने सारे लॉग्स आएंगे, टोटल रो कितने होंगे। तो मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है और सबसे ऊपरी हिस्से में पूछ रहा है, मतलब सबसे लास्ट में पूछा है। नीचे से चालू किया तो ऊपरी वाला हिस्सा ही सबसे लास्ट होगा, इसलिए सबसे लास्ट की वैल्यू पूछा है, जिसको हम an कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ से पहले आप a की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 20। फिर आप d की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू कितना आएगा? 19 में से 20 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। पीछे में से आगे वाले को माइनस करेंगे तो ठीक है। उसके बाद देखिए करना क्या है आपको, ध्यान से एकदम समझिएगा। आपका a की वैल्यू निकल गया, d की वैल्यू निकल गया। अब सम दिया है आपको ना जी, आपको सम दिया है तो आप सम की फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ध्यान से देखिए एस एन इक्वल टू फॉर्मूला हो जाए 200। एस एन बराबर कितना दिया है? 200। फार्मूला क्या आता है एस एन की? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a और प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d, ये सम की फॉर्मूला होता है। इसके बराबर में आपको कितना दिया है? इसके बराबर में आपको 200 दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब a और d की आप वैल्यू चुपचाप से रख दीजिए। ध्यान से देखिए n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे आप रख दीजिए 20 और प्लस n-1 d के जगह पे हमने रख दिया माइनस का 1 इज इक्वल टू में 200 हो गया। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 400 के रूप में कन्वर्ट्स हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना बचा? 20 दूने यहाँ पे 40 बचेगा। यहाँ माइनस का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस में आ जाएगा। माइनस का 1 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n आ जाएगा। n ये इधर ही रहेगा, ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 200 दूना 400 हो जाएगा। इस n को अंदर आप मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 40n। यहाँ n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n² और बराबर में कितना हुआ? 400 हुआ। ये माइनस में है, 400 की तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 40 और 1 कितना हो जी? 41n हुआ। तो ये 400 की तरफ जाएगा तो माइनस का 41n आ जाएगा और उधर 400 पहले से है। ठीक है, और इधर अब क्या बचा? इधर अब कुछ नहीं बचा, तो मतलब बराबर 0। ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया तो आप n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। ध्यान से देखिए सारे लोग, ध्यान से देखिए। आपको बीच वाले को ब्रेक करना है, 2 नंबर में ब्रेक कर दीजिए। तो फैक्टराइजेशन सबको आता है तो देखिए n² मैंने ब्रेक कर दिया माइनस का 25n और माइनस का 16n में, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 41 और मल्टीप्लाई करने पर 400 आ जाएगा। बराबर में कितना है? थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ध्यान से देखिए n² माइनस का 25n और उसके बाद माइनस का 16n और प्लस में हो जाएगा आपके पास 400 बराबर में 0। इन दोनों में से n को कॉमन निकाल लेता हूँ तो n माइनस का 25 आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस का 16 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो n माइनस का 25 अंदर बचेगा अब बराबर 0। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो n बराबर क्या आएगा? हमारे पास 16 आएगा। n बराबर 16 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर क्या आएगा? n बराबर 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने n की 2 वैल्यू निकाल लिया। एक n बराबर 16 निकाला है और एक n बराबर 25 निकाला है। तो दोनों में से कोई एक ही वैल्यू हमारे पास हो सकती है। अब डिसाइड करेगा ये an।
ए एन डिसाइड करेगा। सबसे पहला चीज़, ये लकड़ियों का गट्ठा रहता है, फर्स्ट में रो में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ए एन पहली बात कि कभी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए और दूसरा बात कभी फ्रैक्शन में भी नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई गट्ठा जरूर ऊपर वाला में होगा, इसलिए ए एन कभी नेगेटिव में यहाँ पे नहीं आना चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं आना चाहिए। पहले हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए एन निकालना है आपको, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। पहले एन की जगह पे आप 25 रखिए, तो ए एन बराबर ए की जगह पे क्या रखना है आपको, ए की जगह पे 20 रखना है, रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। एन की जगह पे 25 रखेंगे, 25 में से एक जाएगा तो 24 हो जाएगा। और डी की जगह पे क्या रखना है, डी की जगह पे माइनस का 1 रखना है, डी की जगह पे माइनस का 1 रखना था। ए एन इक्वल टू कितना है, 24 में माइनस का 24 हो जाएगा और 20 घटेगा तो माइनस का 4, जो कि कभी भी हो नहीं सकता है। इसका मतलब एन बराबर आपका क्या होगा, 16 होगा। जब एन बराबर 16 होगा तो ए एन की भी तो वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना जी, तो ए एन की वैल्यू निकालिए। फिर से वो फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये वाला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई करिए। ए क्या है आपके पास 20 है, प्लस एन की जगह पे 16 रख रहे हैं, 16 में से एक जगह 15 हो जाएगा। डी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे हम, तो कितना आएगा ए एन की वैल्यू, देखिए 20 और 15 में से मल्टीप्लाई होगा -1 का, तो 15 हो जाएगा। तो ए एन की वैल्यू आया हमारे पास 5, मतलब 2 हमारे पास निकल गया कंडीशन कि ए एन फर्स्ट वाला वैल्यू सबसे ऊपरी हिस्से में कितना रहेगी, सबसे ऊपरी हिस्से में हमारे पास 5 रहेगा। और टोटल रो कितना होगा, तो टोटल रो हमारे पास 16 होगा। तो यहाँ लिख दीजिए टोटल रोज होगा हमारे पास 16, और अपर मोस्ट में टोटल लॉक्स इन द अपर मोस्ट, टोटल लॉक्स इन द अपर मोस्ट, अपर में टोटल लॉक्स कितना रहेगी, तो 5 रहेगी। समझ में आया? आई होप कि क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आप भी क्वेश्चन को पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा हो। हाँ देखिए, बोला इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हुआ है। ए बकेट इज प्लेस एट ए स्टार्टिंग पॉइंट, एक बाल्टी को स्टार्टिंग पॉइंट्स पे एकदम रखा गया है, ठीक है। अब बोले विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो बाल्टी पहली पोटैटो से कितना दूरी है, 5 मीटर दूरी है। मतलब कि जो पोटैटो है, जो बाल्टी हो पहली पोटैटो से, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। जो बाल्टी है, यहाँ से करते हैं, जो बाल्टी है हमारे पास, जो बाल्टी है वो पहली पोटैटो से कितना दूरी है, 5 मीटर की दूरी पे है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब पहली 5 मीटर की दूरी है तो दूसरे 3-3 मीटर पर रखा गया है। तो 5 में 3 प्लस करेंगे तो दूसरा 8 मीटर की दूरी पर रखा गया होगा, फिर 3 प्लस करेंगे तो 11 मीटर की दूरी पर प्लस किया होगा, फिर 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 11 3 14 मीटर की दूरी पर रखा गया होगा। इसी तरीके से हमारे 3-3 मीटर, देखिए सबका 3-3 मीटर दूरी है, सबका 3-3 मीटर का दूरी है। बस पहली बार क्यों है, बाल्टी यहाँ पे है तो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे है, बाकी सब 3-3 मीटर के अपार्ट में रखे गए हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दीज आर 10 पोटैटो, ये सारे कितने पोटैटो हैं आपके पास, ये सारे 10 पोटैटो हैं। क्वेश्चन बोल दिया आपके, ये सारे कितने पोटैटो हैं, सारे 10 पोटैटो हैं। इसका मतलब n बराबर आपको 10 दे दिया। आगे देखिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन घुमाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक कंपटीटर बाल्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ मान लीजिए कोई बाल्टी है, ठीक है, एक कंपटीटर जो है, एक कंपटीटर वो बाल्टी के यहाँ से स्टार्ट करता है, दौड़ना कहाँ स्टार्ट करता है, बाल्टी के यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, एंड रन्स बैक विद इट टू ड्रॉप इनटू द बकेट एंड रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन बकेट टू द ड्रॉप इट इन इट एंड सी कंटिन्यू इन अ सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटो आर इन द बकेट्स, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंपटीटर ही टू रन्स। मतलब क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है कि ये बाल्टी है, बाल्टी के यहाँ से पहली पोटैटो कितना मीटर की दूरी पर रखा गया है, 5 मीटर के, और सारे पोटैटो 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं। क्वेश्चन बोला है कितने पोटैटो हैं, सारे कितने, 10 पोटैटो है, मतलब n बराबर 10 आपको दे दिया। अब सुनिए, एक कंपटीटर है जो बाल्टी के यहाँ से दौड़ना चालू करता है, पहली पोटैटो को यहाँ एक आलू रखा गया है, पहली पोटैटो को उठाता है, वापस लाता है बाल्टी में और फिर दौड़ के जाता है, दूसरी पोटैटो को उठाता है, वापस लाता है बाल्टी में रखता है, फिर दौड़ के जाता है, तीसरी पोटैटो लाता है और वापस आके यहाँ पे रखता है बाल्टी में, फिर दौड़ता है। ये काम वो तब तक करता है, जब तक कि सारे 10 का 10 पोटैटो खत्म नहीं हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला कि टोटल डिस्टेंस निकालिए जो कॉम्पिटिटर के द्वारा रन किया गया है, जो कॉम्पिटिटर के द्वारा कवर किया गया है। तो सुनो पहले ध्यान से, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक वो दौड़ा तो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर यहाँ से वहाँ तक दौड़ा तो कितना 13 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। इसका मतलब हमने इनडायरेक्टली समझा कि ये क्या है, हमारे पास सारा डिस्टेंस का मतलब क्या है, हमको निकालना है सम। क्या निकालना है बाबू, सम। सारे हम चीज़ों को, सारे नंबरों को जोड़ देंगे, सारे डिस्टेंस को हम जोड़ देंगे तो हमारे जो कंपटीटर रन्स किया है, कवर किया है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन एक कंसेप्ट इसमें ये है कि वो एक बार थोड़ी डिस्टेंस को कवर किया है जी, एक बार यहाँ से जा रहा है, फिर वापस आ रहा है बाल्टी में रख रहा है, फिर जा रहा है वापस आ रहा है बाल्टी में रख रहा है, मतलब हर डिस्टेंस को वो 2 बार कवर कर रहा है। समझ आ रहा है, हर डिस्टेंस को वो 2 बार कवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार पहले सम निकाल देंगे पूरा का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्टीमेटली हमारे पास
टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप सम निकालिए, एस एन निकालिए। देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, ये एस एन का फॉर्मूला होता है। ए क्या है इसमें बाबू, ए है पहला जो पहली पोटैटो है 5 मीटर की डिस्टेंस पे, डी क्या है, डी है 8 में से 5 जाएगा 3 निकल जाएगा, बस इस फॉर्मूले पे आप रख दीजिए। तो एस एन इक्वल टू क्या आएगा, एन कितना है 10 है, रख दीजिए अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2, ए कितना है जी 5 है, रख दीजिए अब प्लस n-1 10 यहाँ पे रखना है, 10 में से एक जाएगा 9 हो जाएगा, d कितना है आपके पास 3 है, ठीक है। बस इसको सॉल्व आप कर दीजिए। तो देखिए एस एन कितना निकला, 2 से 5 बार में मर गया तो कितना बचा 5 मल्टीप्लाई 5 दूना 10 और 9 तिया हो जाएगा आपके पास कितना 27 हो जाएगा। आगे सॉल्व करिए आप, एस एन इक्वल टू कितना है 5 मल्टीप्लाई 27 और 10 37 हो जाएगा, ठीक है 27 और 10 37 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 3 5 × 15 3 18। तो एक बार में वो डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया है 185 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन एक बार थोड़ी कवर किया है, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, मतलब टोटल डिस्टेंस जो एक बार गया उसका 2 गुना निकाल दीजिए। ये एक बार का डिस्टेंस है क्योंकि हमने सम निकाल दिया तो सारे नंबरों को जोड़ दो, एक बार का डिस्टेंस आएगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस ध्यान से देखिए, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कॉम्पिटिटर्स इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एस एन होगा, एस एन का 2 गुना। देखिए 2 से आप एस एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 185 है तो 2 × 5 = 10 का 0, 2 × 8 = 16 और 1 17, 2 × 1 2 और 1 3, तो 370 मीटर डिस्टेंस वो टोटल कितना किया है कवर किया है। समझ में आ रहा है आपको कैसे हुआ है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। समझ में आ रहा है? तो आई होप कि आपको जितने क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जितना क्वेश्चन मैंने कराया है 2 क्वेश्चन, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैंने उसको कंसेप्ट बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, और मैंने पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है लास्ट एक्सरसाइज, वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको बार बार इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम कई बार आ चुका है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और एक बात और भाई अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा एफर्ट, मेरा समझाया हुआ मेरा एफर्ट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँच पाए और हर बच्चे अपने लक्ष्य को पूरा कर पाए और बोर्ड एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स सेक्शन में 90 से ज़्यादा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।